दोस्तों बाबर आजम को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है कैप्टन डे के लिए। जब सारे कैप्टन को बुलाया गया तो बाबर आजम प्राइवेट जेट में है। मैं कहता हूं कि बाबर आजम को रात को नींद नहीं आती होगी यार। इतना तो बाबर आजम को पाकिस्तान में इस तरह से वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना जो है वो उसको इंडिया में मिल रहा है। पाकिस्तान काफी देर बाद गई है इसलिए वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वरना पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो प्रोटोकॉल दे दे। लगता है यहाँ पर तो उनको कोई प्राइवेट साइकिल भी ना करवा के दे। किनको? ये बाबर आजम वगैरह को, मतलब ये कि उनकी परफॉर्मेंस को देख के। लेकिन आप ये देखिए उनकी फिर बड़ा दिल हुआ ना, इंडिया वालों को बड़े दिल वाले हैं। उनको मेहमान नवाजी करनी आती है, वो बेस्ट गेस्ट हैं, वो बेस्ट होस्ट हैं, उनको गेस्ट की परवाह करनी आती है। अब भले ही पाकिस्तान यहाँ पर बैठ के कोई भी बकवास कर ले, लेकिन जब आप उसके मुल्क में जाओगे एज अ गेस्ट बन के तो वो हमेशा आपकी इस तरह से खातिरदारी करेंगे। बाबर आजम ने ये बोला कि हम ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, हम ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, उसके बावजूद इंडिया ने इतनी ज्यादा हॉस्पिटलिटी दी है हमें कि हम हैरान हो गए हैं। इंडिया ने हॉस्पिटलिटी जो हमें दी है उसमें हमने तो मतलब हम शॉक्ड हो गए कि ये हो क्या रहा है। डिजर्व तो नहीं करता मेरे हिसाब से, देखा जाए तो इसको तो खोती रेडी पे लेके जाना चाहिए था। बात कर रहे हैं आप प्राइवेट जेट, इनकी कहाँ औकात है? इनके पास तो एक ओडी इन्होंने सालों बाद लेनी होती है। आप प्राइवेट जेट की बातें कर रहे हैं। ऊपर से ये तो इंडिया का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। के अंदर कुछ भी हो या नॉर्मल ही क्यों ना बंदा चला जाए, उनको उतना ही प्यार मिलता है। ये आपका देश नहीं है कि भाई आपके देश में जो है इनको गाली दो, उसको गाली दो, इसको मारो, उसको निकालो, इसको जेट जिस तरह बाबर आजम को प्राइवेट जेट दिया कि आप हैदराबाद से जो कि अहमदाबाद आओ, और जहां पे आपको पता है रोहित शर्मा ने इस्तकबाल किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है इंडिया की तरफ से जो उन्होंने होस्ट किया इस वर्ल्ड कप को, और बाबर आजम को इतना प्रोटोकॉल दिया है। और पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स को इस तरह वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा अच्छा कंट्री है। ये बाबर आजम के अल्फाज हैं, अपने से नहीं, बाबर आजम ने ये चीजें बोली हैं कि इंडिया ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। जय हिंद दोस्तों, जब से बाबर आजम को जो है प्राइवेट जेट दिया गया है, प्लेन दिया गया है बैठने के लिए, तब से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है। वो लोग बाबर आजम को बहुत ही ज़्यादा जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाबर आजम के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं इंडिया में। तो बाबर आजम बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। तो बाबर आजम जो है विराट कोहली का टक्कर देता है। बहुत सारी ऐसी सी बातें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया से जो है सुनने को मिल रही हैं, वो भी तरह तरह के। जब से कल से जो है बाबर आजम को जब से प्राइवेट जेट दिया गया है बैठने के लिए, सफ़र करने के लिए, तो बता रहा हूँ नो डाउट, मान लो कि सही बात है, सबको फैसिलिटी देना चाहिए। वो दुश्मन हुआ मुल्क हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो दुश्मन भी आता है तो भगवान के रूप में ही होता है, अतिथि देवो भव। बीबीसीआई और भारत ने मिलकर जो है बाबर आजम को प्राइवेट जेट दिए हुए हैं। तो उस हिसाब तो सबको जो है प्राइवेट जेट मिलना चाहिए भाई, सब तो अतिथि देवो भव है। क्या ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो है वो अतिथि देवो भव नहीं है? वो भी तो अतिथि है। क्या न्यूजीलैंड के कप्तान जो है वो हमारे अतिथि नहीं है? वो भी अतिथि है। तो भाई रूल तो सबको होना चाहिए, उन्हें भी तो प्राइवेट जेट में बैठाना चाहिए। करता मेरे हिसाब से, देखा जाए तो इसको तो खोती रेडी पे लेके जाना चाहिए था। पाकिस्तान में यहाँ पे हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है और यहाँ पे उनको इंडिया में जो है ना, इनको प्राइवेट जेट की पड़ी हुई है और इनको इज़्ज़त दी जा रही है। इज़्ज़त के काबिल नहीं है लेकिन इज़्ज़त दी जा रही है। अब अल्लाह जानता है कि क्यों इसको इतनी इज़्ज़त मिल रही है। इतना ख़ास प्लेयर भी नहीं है, खेलता तो अपने लिए खेलता, टीम के लिए नहीं खेलता। देख ले रिसेंटली एशिया कप में इन्होंने क्या किया, पूरा पाकिस्तान का नाक जो है ना ज़मीन में घुसा दिया हुआ है। कुछ कोई इन्होंने जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल 0/0 है। कोई परफॉर्म नहीं किया इन्होंने, कुछ ना हाँ या ना कुछ जवाब। और उनको जो ग्रैंड डिनर दिए जा रहे हैं या फिर प्राइवेट जेट दिए जा रहे हैं, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। मतलब टीम इंडिया जो इनको ये प्रोटोकॉल दे रहा है, इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? कितना मतलब आप इंडिया के तारीफ़ करेंगे या इंडिया के डिज़र्व करता था पाकिस्तानी टीम, लेकिन इंडिया इतनी अच्छी बनी हुई है? पाकिस्तान काफ़ी देर बाद गई है इसलिए वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वरना पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो प्रोटोकॉल दे दे। काफ़ी देर बाद गई है तो इसलिए मेहमान नवाजी। कितने शुक्रगुजार हैं कि इस तरह का प्रोटोकॉल मिला पाकिस्तानी टीम को? 100 में से 110% शुक्रगुजार है कि इतना प्रोटोकॉल उन्होंने दिया। देखा जाए तो बाकी टीमों को उन्होंने नहीं दिया इतना प्रोटोकॉल, पाकिस्तानी टीम को प्रोटोकॉल दिया जो कि इस प्रोटोकॉल के काबिल थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोटोकॉल दे दिया। ये इंडिया की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इतना प्रोटोकॉल दिया और हमारा जो हमारी इज़्ज़त रखी है और पाकिस्तान का नाम फ्रंट लिस्ट पे रखा और ओपन किया। बाकी देखा जाए तो रोहित शर्मा की और बाबर आजम की एंट्री भी इकट्ठी हुई थी वहाँ अहमदाबाद में या कहाँ पे, जहाँ पे इनका टीमें इकट्ठी, कप्तान इकट्ठे हो रहे थे। ये भी इनकी बड़ी बात थी कि रोहित शर्मा बाबर आजम के साथ आ गए, वरना और भी कप्तान थे, बड़े बड़े प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, बटलर था इंग्लैंड के, उनके साथ भी तो आ सकता था। ये इंडिया की मैं कहता हूँ कि बहुत बहादुरी वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है। प्राइवेट जेट, खाने, ये वो हर चीज़ उन्होंने दी है। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडिया का। इंडिया अगर यहाँ पर आता है
इन केस फ्यूचर में टीम इंडिया का इस तरह का वेलकम और इस तरह का प्रोटोकॉल आप इंडिया को देंगे? उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती, जितना उन्होंने हमें दिया इतना तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने खाली बाबर आजम के लिए प्राइवेट जेट मंगवाया। ये बहुत बड़ी बात है कि बाबर आजम के लिए प्राइवेट जेट आया। यही पाकिस्तान में हो तो मैं तो इसको खुद ही रेडी पे लेके जाऊँ। ये कौन करता है? ये तो टीम के लिए खेलता ही नहीं है, ये तो अपने लिए खेलता है, सिर्फ अपने नंबर बनाता है। औकात से बाहर वाली बात कर रहे हैं आप। प्राइवेट जेट इनकी कहाँ औकात है? इनके पास तो एक ओडी इन्होंने सालों बाद लेनी होती है, आप प्राइवेट जेट की बातें कर रहे हैं। ऊपर से ये तो इंडिया का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको ग्रैंड डिनर करवाया, फिर स्पेशल प्राइवेट जेट का प्रोटोकॉल दिया है। बात सारी ये है। यहाँ पर उनको इस तरह प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं मिलता? सर आपके एयरपोर्ट गिरवी रखे हुए और आप प्रोटोकॉल की उनसे तवक्को करते हैं, ये तो फिर नामुमकिन सी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ गिरवी रखी हुई है उस पर आप प्राइवेट जेट की बातें करते हैं। तो इंडिया ने इतना प्रोटोकॉल बाबर आजम को दिया, इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? सर वो कर सकते हैं, उनके पास क्या कहते हैं, उनकी एक तो ऑडियंस बहुत है, ऊपर से उनके पास पैसा भी बड़ा है। अकेला अंबानी आपका सिर्फ पाकिस्तान खरीद सकता है। बाबर आजम को इंडिया ने, बीसीसीआई ने एक प्राइवेट जेट दिया जिसके जरिए बाबर आजम गए हैं। ये बीसीसीआई की, इंडिया की हॉस्पिटलिटी है कि यार जिससे पाकिस्तान का दिल खुश हो गया, जिससे पाकिस्तान का एक बार फिर दिल खुश हो गया। और बाबर आजम अहमदाबाद में जो कैप्टन डे मनाया गया, जिस हवाले से कप्तानों से सवाल किए गए हैं, जो है वो वर्ल्ड कप के हवाले से रवि शास्त्री ने, जो भी फैंस बैठे हुए थे उन्होंने बाबर आजम से क्वेश्चन किए हैं। और बाबर आजम ने जो इंडियन फूड के बारे में या इंडियन हॉस्पिटलिटी के बारे में जो बातें की हैं, भाईजान पाकिस्तान में ट्रेंड शुरू हो गया है कि इंडिया ने बाबर आजम को प्राइवेट जेट अरेंज करके दिया है जाने के लिए। इंडिया अगर चाहता ना तो बाबर आजम को रश में भी भेज सकता था। इंडिया अगर चाहता ना तो बाबर आजम को एवं भी किसी जगह अरेंज करके भी भेज सकता था, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को प्राइवेट जेट दिया। जबकि बाबर आजम ने इस बात के ऊपर बोला भी, अप्रिशिएट भी किया। और बाबर आजम से जब क्वेश्चन किया गया जो है वो आज इंडियन फूड के बारे में, उसके बाद इंडियन हॉस्पिटलिटी के बारे में, बिरयानी के बारे में, खाने पीने के बारे में, और आप लोग जो कह रहे थे बीफ बीफ बीफ, वो भी दे दिया उसने, उसका आंसर भी दे दिया। भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, अगर बची हुई है ना थोड़ी सी तो कर लो, इंसान के बच्चे बन जाओ। आपकी टीम का वो पिछले एक हफ्ते से ख्याल रख रहे हैं। आपकी टीम को पिछले एक हफ्ते से उन्होंने, मैं कहता हूं, सार आंखों पे बिठा के रखा हुआ है, और आप हो गए वो बगैरतियों से बात नहीं आ रहे। बाबर आजम को आज प्राइवेट जेट दिया अरेंज करके, वीआईपी तरीके से वो गया है, जाके वो रोहित शर्मा से मिला है। रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छे तरीके से बाबर को वेलकम किया, दोनों बैठ के जो है गपशप भी करते रहे हैं। उसके बाद फिर बाबर और रोहित शर्मा ने अपनी अपनी किट पहनी है, सारे कप्तान गए हैं, सारे कप्तानों की मीटिंग हुई है, फोटोशूट हुआ है। फिर बाबर आजम से क्वेश्चन किए गए हैं। रवि शास्त्री ने भी बाबर आजम से ये क्वेश्चन किया कि आपको इंडिया का फूड, इंडिया की हॉस्पिटलिटी कैसी लगी है। बाबर ने ये बोला कि अगर मैं ये देखिए भाई, उनको लेके जाना प्राइवेट जेट उन्होंने करवा दिया है। ये उनके लिए मैं तो उनको पर्सनली थैंक्स भी कहूँगी कि वो हमारे खिलाड़ी की टीम्स की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो जब इधर आएंगे हम उससे बढ़कर इंशाल्लाह उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। जिस तरह की पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंस दे रही है, क्या लगता है बाबर आजम ये डिजर्व करता था? नहीं यार, कसम से मैं तो ये कह रही हूँ, यहाँ पर तो कोई मुझे लगता है यहाँ पर तो उनको कोई प्राइवेट साइकिल भी ना करवा के दे। किनको? ये बाबर आजम वगैरह को, मतलब ये कि उनकी परफॉर्मेंस को देख के। लेकिन आप ये देखें, उनकी फिर बड़ा दिल हुआ ना, इंडिया वालों को बड़े दिल वाले हैं, तो ऐसे नहीं होते। लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना। अगर आप इतनी इज्जत अगर वो दे रहे हैं, आपको समेट भी रहे हैं हर चीज़, ये नहीं कि आपने उसमें खो जाना है, आपने उसको आपने यूज़ करना है, पॉजिटिव अच्छी तरह खेल के आना है। अगर हार के, मैं एटलीस्ट मुकाबले में तो हार के आए, क्योंकि जो इंडिया है भाई वो तो फिर किंग है ना खेल का, मैदान में जो बात है वो सबको उड़ा देता है, चांसेस ज़्यादा उन्हीं के। जब से पाकिस्तान का टीम जो है वो इंडिया में आई हुई है, तब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाइप जो है क्रिएट हो चुका है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। वो तरह तरह के दिखा रहे हैं कि बाबर आजम को जो है प्राइवेट जेट दिया गया है, बाबर आजम को बहुत ही ज़्यादा मानवता जो है माना जा रहा है। तो पाकिस्तानी टीम को बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे खातिरदारी हो रही है, मेहमान नवाजी हो रही है, जब से पाकिस्तानी टीम जो है वो पाकिस्तान से आया हुआ है। तो नो डाउट सच में मान लो कि इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फैसिलिटी, खाने से लेकर के हर एक चीज़ का जो उन लोगों का डिमांड भी पूरा हो रहा है, वो इंडिया कर रहा है। जिस तरीके से प्राइवेट जेट में बैठाया गया, उस तरीके से सभी लोग हाइप क्रिएट करके, पाकिस्तानी मीडिया का न्यूज़ आप देख भी सकते हैं कितना बड़ा हाइप वो क्रिएट कर चुके हैं।
लेकिन ये गलत बात है। मैं ये जानता हूँ कि भाई अगर बाबर आजम पाकिस्तान का कैप्टन है, उसको इतना फैसिलिटी मिल रही है तो भाई सबको तो मिलना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का कप्तान और न्यूजीलैंड का टीम का हमारे यहाँ अतिथि देव भव नहीं है, वो भी तो अतिथि है इंडिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का टीम भी हमारे यहाँ अतिथि के रूप में है, वो भी आए हुए हैं। क्या उनको कैप्टन को भी क्या प्राइवेट जेट में नहीं बैठना चाहिए? उन्हें बैठाना चाहिए। भाई रूल सबके लिए लागू होना चाहिए, पर्सनली कोई एक बंदे के लिए रूल ये नहीं लागू होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि भाई सभी लोग जो है अतिथि देव भव के अतिथि जो है इंडिया के सभी